ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। होलिका दहन का दिन आ चुका है और इस दिन पूर्णिमा भी है। और इस दिन पूर्णिमा के 5 महा उपाय आज इस वीडियो में बता देने वाला हूं। पूज्य गुरु जी की कथा से ही सुनकर के आपको बहुत अचूक उपाय हैं ये बताऊंगा बहुत आसान भाषा में। परंतु उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा, पहला उपाय जो होगा, जिन पति पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा खिटपिट होती है, एक दूसरे से बनती नहीं है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, पहला उपाय उनके लिए। दूसरा उपाय, अगर घर में सुख शांति नहीं है, बात बात पर कलेश होता रहता है, तो दूसरा उपाय। तीसरा उपाय जो होगा वो होगा धन प्राप्ति के लिए। अगर लक्ष्मी जी का वास आपके घर में नहीं है, धन की बहुत ज्यादा कमी है, तो आप ये तीसरा उपाय कर सकते हैं। और चौथा उपाय जो होगा वो, अगर कोई व्यक्ति बार बार बीमार पड़ जाता है तो उसकी बीमारी हमेशा के लिए जड़ से दूर करने के लिए। तो सबसे पहले तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला उपाय करना कैसे आपको खुद को अपने आप समझ में आ जाएगा, समय बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले जो पहला उपाय है वो है, पति पत्नी के बीच में अगर नहीं बन रही है, बहुत ज्यादा खिटपिट रहती है, कलेश रहती है, तब आपको ये वाला उपाय 2 तरीके से करना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले, या तो पति पत्नी एक दूसरे से सलाह मशवरा करके जिस दिन भी होलिका दहन हो उस दिन साथ में जाएं, जहां पर भी होलिका दहन हो रहा हो, ठीक है। और इसके आपको या तो 3 या फिर 5 या फिर 7 आपको परिक्रमा करनी है, दोनों को मन में ये सोचते हुए कि हमारे बीच में जो भी कलेश होता है, जो भी नासमझी है, वो सारी की सारी खत्म हो जाए, एक दूसरे के बीच में प्रेम बढ़ जाए। तो आपको सिर्फ ये वाला करना है, यहीं पर ये उपाय खत्म हो जाता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि पत्नी कहती है पति से, वो नहीं जाता है, और पत्नी कहती है पति से, तो वो नहीं जाता है। मतलब एक जना कोई भी ना आए, तब आपको क्या करना है, तब आपको जो एक अकेला जा रहा है वो इसकी 3, 5 या 7 परिक्रमा करके इस स्थान की एक लकड़ी को आपको उठा लेनी है, ठीक है ना। जो भी जलती हुई लकड़ी है, या तो किसी से बोल दीजिए क्योंकि अग्नि बहुत तेज होती है, एक लकड़ी को आपको उठा लेना है और उठा करके ये जो जलती हुई लकड़ी है इसे आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है, ठीक है। घर पे ले जाने के बाद में आपको इसका जो धुआं है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसका जो धुआं है, इस धुएं को आपको पूरे के पूरे घर में, ठीक है, फैला देना है। मनोकामना कहते हुए कि आपके घर में जो भी सुख शांति कलेश पति पत्नी के बीच में नहीं हो रही है, वो आज के बाद प्रेम में बदल जाए। और फिर देखिएगा, आपके बीच में कभी भी कोई किसी भी तरीके की कोई किटपिट नहीं होगी, और अगर होती भी है तो वो छोटी मोटी, जो कि एज यूजुअल होती है सबके बीच में। ये तो हो गया पति पत्नी के लिए। जो दूसरा उपाय है वो मैं आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखिएगा, सुख और शांति का। अगर किसी घर में पति पत्नी की नहीं बनती है तो ऑब्वियसली उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती। लेकिन अगर ऊपर वाला उपाय आप कर लेंगे तो सुख शांति तो आएगी ही आएगी। इसके अलावा अगर परिवार में बहुत लोग हैं, बहुत सारे सदस्य हैं, तो आप ये वाला भी उपाय कर सकते हैं। बहुत छोटा सा उपाय है, ध्यान से देखिएगा। जो भी होलिका दहन होता है, तो होलिका दहन की जो भी अग्नि होती है, जब शांत हो जाए तो आपको क्या करना है, इस स्थान की थोड़ी सी मिट्टी को उठा करके लेकर के अपने घर पे आ जाना है, ठीक है। जब ये ठंडी हो जाए या किसी भी पात्र में आप लेकर के आ जाए, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गंगा जल मिलाना है, मतलब कि इसको थोड़ा सा गीला कर लेना है, ठीक है। जब आपने इसको गीला कर लिया तो आप क्या कीजिएगा, किन्हीं भी 5 जगह पर, आपके घर की जो सामने वाली दीवार है ना, इसकी 5 जगह पर आपको इस तरीके से स्वस्तिक बनाना है। 5 जगह पर बनाना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे ऐसे ऐसे, ये जैसे 3 हो गए, चौथा आप यहां बना दीजिए और 5वां आप कहीं पर भी, जहां एक गेट पर बना दीजिए, ठीक है। यानी कि आपको 5 स्वस्तिक बना देने हैं उसी वाली मिट्टी से। तो आपकी जो भी घर में कलेश वगैरह होता है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। साथ ही साथ आपने ये वाला उपाय तो करना ही है, एक और उपाय करना है कि जब भी आप होलिका अग्नि दहन की अग्नि में जाएंगे, तब आपको इस तरीके से गेहूं की बाली लेकर के जाना है। थोड़ा सा गट्ठर इस दिन का ये रिवाज होता है, तो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, इसे आप ले लीजिए और इसे होलिका दहन की अग्नि में थोड़ा सा सेक लीजिए। सेकने के बाद में क्या करेंगे, जब भी आप अपने घर पर आएंगे तो इसमें से थोड़े से गेहूं के दाने थोड़े थोड़े से सारे घर को खिला देंगे, मनोकामना कहते हुए कि आपके घर का जो भी कलेश है, जो भी सुख शांति चली गई है ना, वो हमेशा के लिए चली जाए, मतलब सुख शांति जो है वो आ जाए और कलेश हमेशा के लिए चला जाए। ऐसा आपको करना है। उस दिन के बाद से आपके घर में कलेश होना बंद हो जाएगा। ये हो गया आपका दूसरा उपाय। तीसरे उपाय पर चलते हैं, जो कि है धन प्राप्ति के लिए उपाय। सबसे सीधा, सरल और सबसे अचूक उपाय बता देने वाला हूं। अगर आपके घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं है तो आप ये वाला उपाय निश्चित ही करना इस वाली होलिका दहन की अग्नि से, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो आपकी होलिका अग्नि की जो
दहन जब भी होगा तब आपको इस तरीके से ये वाली गेहूं की बालियां ले लेनी है। तो जब आप इनको सेक करके लेकर के आएंगे तब इनके कुछ दाने आपको निकाल लेने हैं, ठीक है। उनको आपको परिवार वालों को नहीं खिलाने हैं, वो दाने आपको ले लेने हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ गेहूं के दाने ये ले लिए, ठीक है। उसके बाद में आपको इस तरीके से एक नारियल चाहिए। कौन सा नारियल होना चाहिए भैया, ध्यान से देखिएगा, एक आंख वाला नारियल चाहिए, जिसको हम लोग एकाक्षी नारियल कहते हैं, ठीक है। या तो एकाक्षी बोल दीजिए या फिर एक आंख वाला नारियल बोल दीजिए। यहां पर एक आंख होनी चाहिए, ऐसा नहीं है आप 2-3 आंख वाला लेकर के आ जाए, नहीं, एक आंख वाला आपको नारियल देखना है, वो आपको लेकर के और अपने घर पे आ जाना है शाम को। ध्यान से देखिएगा, तो आपके पास में 2 चीजें हो गई, एक तो हो गई आपके पास में ये सिके हुए गेहूं के दाने और एक एकाक्षी नारियल। साथ में आपको एक लाल कपड़ा चाहिएगा। इस लाल कपड़े के अंदर आपको वो गेहूं के दाने रखने हैं और साथ ही साथ उस नारियल को रख करके एक पोटली बना लेनी है। अब इस पोटली को जहां पर भी आप धन रखते हो आपको उस स्थान पर रख देना है। ये वाला उपाय करना किस दिन है, जिस दिन भी होलिका दहन का दिन हो ना, उस दिन होलिका दहन के दिन वाले उपाय को आपको करना है, ये वाला शाम को, ठीक है। तो आपको इसको अपने धन रखने के स्थान पर रख देना, या फिर अगर आपकी दुकान है तो आप अपने गल्ले में या फिर अपने दुकान पर आप इसको लटका दें, वहां पर सुरक्षित स्थान पर रख दें। यकीन मानिए उसके बाद में आपका धंधा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा, साथ ही साथ व्यापार भी आपका बढ़ने लगेगा और धन की समस्या धीरे धीरे करके हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो ये हो गया आपका तीसरा उपाय। अब सबसे लास्ट वाला उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, वो है बीमारी दूर करने का उपाय। इससे बहुत लोग परेशान है कि अगर आपके घर में कोई लोग आदमी बार बार बीमार पड़ जाता है, उसकी बीमारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बात बात पर मतलब, या किसी आदमी का इतना सेंसिटिव शरीर हो कि वो थोड़ा सा भी बाहर निकलता है बीमार हो जाता है, थोड़ा सा नहा लिया जुकाम हो गया, मतलब फटाफट से बीमार हो जाते हैं। ऐसे में ये वीडियो आपको पूरा देखना है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी बीमार व्यक्ति है उसको कोई सा भी मार्केट से आपको उपटन लेकर के आ जाना है, ठीक है। और उस उपटन को आपको उसके पूरे शरीर पर लगा देना है। अगर कोई औरत है या स्त्री है या फिर कोई नारी है तो आपको उनको दे देना है, थोड़ा सा पानी मिला करके गीला करके। वो अब जब अपने शरीर पे से खुद लगा लेंगे और खुद से ही उसे वापस हटाना भी है, ठीक है ना, उपटन लगा करके उसे वापस हटाना भी है सूखने के बाद में। तो जब वो उपटन हटाने के बाद में जो रॉ मटेरियल आपका बचेगा, उस वाले रॉ मटेरियल को आपको शाम को क्या करना है, होलिका दहन वाली अग्नि में आपको डाल देना है। ये कहते हुए, ये मनोकामना करते हुए कि जिस व्यक्ति के शरीर से ये उपटन आई है उस व्यक्ति की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाए और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में उनके स्वास्थ्य में सुधार आने लगा है और वो एकदम हट्टे कट्टे आपके साथ में जीवन बिताते रहते हैं। तो ये जो उपाय हैं आपको होलिका दहन के दिन जरूर करने चाहिए। इसके अलावा और भी काफी सारे उपाय बताए गुरुदेव ने, परंतु वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको और भी इसके अचूक उपाय आपको बता देने वाला हूं, क्योंकि होलिका दहन वाला एक ऐसा उपाय है जिस दिन बुराई का नाश होता है, अच्छाई की जीत होती है, ठीक है। तो इस दिन के बहुत सारे उपाय हैं, मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। जल्दी से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।